आज की इस वीडियो में हम सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ पावर की मीनिंग देखेंगे, उसके बाद शॉर्टली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर मॉन्टेस्क्यू की व्यू डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मॉन्टेस्क्यू की इंग्लैंड विजिट ने क्या रोल प्ले किया उसके आइडियाज को शेप करने में। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से दो ऐसे स्टेट्स थे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट से। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ पावर की मीनिंग देखते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के पावर्स को सेपरेट कर दो। अब लेजिस्लेचर क्या करेगा? लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करेगा, एग्जीक्यूटिव उन लॉस को इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी उन लॉस को इंटरप्रेट करेगा, यानी उन लॉस को एक्सप्लेन करेगा। तो ये तीन मेन ब्रांचेस के तीन मेन फंक्शंस होंगे। ये होगी इसकी बेसिक मीनिंग। अब शॉर्टली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, अरिस्टोटल, सिस्रो और पॉलीबस, ये जो फिलोसोफर्स थे, इनकी राइटिंग में हमें एक हिंट मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट, और मॉन्टेस्क्यू ने उस कंसेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके बाद है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो पावर है इसकी सेपरेशन को सपोर्ट किया ग्लोरियस रेवोल्यूशन में। यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौरान जॉन लॉक ने सपोर्ट किया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पावर को सेपरेट किया जाए। और 16th सेंचुरी में जेन बोर्डिंग ने एम्फेसाइज किया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर के डिफरेंशिएशन पे। देखिए, अब मॉन्टेस्क्यू के व्यूज देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉज। अब ये बुक इन्होंने इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होकर ये बुक लिखी इन्होंने। और इन्होंने इस बुक में ये आर्गुमेंट दिया कि अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी अगर इन तीनों ब्रांचेस के पावर एक ही पर्सन को दे दिया जाए, यानी गवर्नमेंट में अगर इन तीनों ब्रांचेस की पावर सिर्फ एक पर्सन के पास हो, तो इससे टायरनी क्रिएट हो जाएगी, यानी एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट क्रिएट होगा और लोगों का फ्रीडम प्रोटेक्ट नहीं हो सकता इस केस में। तो अगर इंडिविजुअल्स का फ्रीडम प्रोटेक्ट करना है तो सेपरेशन ऑफ पावर मस्ट है इन थ्री ब्रांचेस के दरमियान। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि मॉन्टेस्क्यू जब इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस हुए तो उन्होंने एक बुक लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉ। उस बुक में उन्होंने ये कहा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर अगर एक पर्सन को दे दिए जाए, अगर ये तीनों पावर एक ही पर्सन में कंसंट्रेटेड हो, तो इससे टायरनी क्रिएट हो जाएगी, यानी एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट बनेगी और इससे इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है तो सेपरेशन ऑफ पावर मस्ट है उस चीज के लिए। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, देखिए मोंटेस्क्यू जिस टाइम पीरियड में थे उस टाइम पीरियड लुइस 14 किंग थे फ्रांस के, और लुइस 14 का एक फेमस फ्रेज है आई एम द स्टेट। अब ये आई एम द स्टेट का मतलब क्या? आई एम द स्टेट का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी, ये तीनों अथॉरिटी किसके पास थे? लुइस 14 के पास थी, जिसकी वजह से उसकी जो पावर थी वो एब्सोल्यूट थी, उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। इसी वजह से मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि अगर आप ये तीनों पावर एक शख्स को दे दो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का जो पावर है, अगर ये आप एक शख्स को दे दो, तो इससे कॉमन इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। और जिसके पास ये एब्सोल्यूट पावर होगा और जिसके पास इन तीनों ब्रांचेस का एब्सोल्यूट पावर होगा, वो उस पावर को मिसयूज करेगा। तो हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया कि मॉन्टेस्क्यू को सबसे ज्यादा इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम ने इन्फ्लुएंस किया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इन्फ्लुएंस। देखिए, 1726 को जब उन्होंने विजिट किया इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड की विजिट के दौरान जब उसने वहाँ का इन्वायरमेंट एनालाइज किया, तो वहाँ के लोगों के फ्रीडम से, यानी इंग्लैंड के लोगों के फ्रीडम से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। अब उसने रीजन दी कि आखिरकार इंग्लैंड में ये फ्रीडम क्यों पॉसिबल हुई, यानी लोगों के पास जो फ्रीडम है इंग्लैंड में ये पॉसिबल क्यों हुई। तो उसकी रीजन जब उसने ड्राइव की वो ये थी, तो जो कंक्लूजन उसने ड्राइव किया वो ये था कि इंग्लैंड में जो 3 ऑर्गन्स है, स्टेट के जो 3 ऑर्गन्स है, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों सेपरेटली वर्क कर रहे हैं, यानी तीनों अपनी स्फीयर में पावर को यूज कर रहे हैं। इसी सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से इंग्लैंड में जो फ्रीडम है, इसी सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से इंग्लैंड में जो लोग हैं उनके पास फ्रीडम है। अगर ये सेपरेशन ना होता तो इंग्लैंड में लोगों के पास ये फ्रीडम भी ना होती। ये इसकी कंक्लूजन थी। जब उसने इंग्लैंड की जो सिचुएशंस थी उसको जब एनालाइज किया तो उसने ये कंक्लूजन ड्राइव किया। यानी अब यही चीज जो
जो उसने इंग्लैंड में एनालाइज किया, अब यही चीज वो फ्रांस में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि फ्रांस में भी सेपरेशन ऑफ पावर हो, यानी स्टेट के जो 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके जो पावर है उसको सेपरेट किया जाए और जो पावर है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के पास ना हो। क्योंकि अगर पावर सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल के पास हो और उस इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी, तो उस केस में फिर इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो डिस्ट्रॉय हो। तो इस पूरे कंसेप्ट को अगर हम समराइज कर ले, देखिए मॉन्टेस्क्यू ने जब विजिट किया इंग्लैंड का, तो वो इम्प्रेस हुए किस चीज से, वहाँ के लोगों की जो फ्रीडम थी उससे इम्प्रेस हुए। अब जब उसने वहाँ के लोगों का फ्रीडम देखा, तो जब उसने इस चीज को एनालाइज कि इंग्लैंड के लोगों के पास इतनी फ्रीडम क्यों है, तो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इंग्लैंड में जो 3 स्टेट के ब्रांचेस है या ऑर्गन्स है वो सेपरेटली फंक्शंस कर रहे हैं। इंग्लैंड में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट। तो उसने फिर ये सजेस्ट किया फ्रांस के लोगों को कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रीडम प्रोटेक्टेड हो, तो पावर एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट के जो 3 ब्रांचेस है उनको सेपरेट कर दे और पावर उन्हीं में डिवाइड कर दे, जिसकी वजह से इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और पावर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं होगा। अब सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, अगर हम सिंपल टर्म्स में इसे एक्सप्लेन कर ले, सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर मींस के लेजिस्लेटिव ब्रांच के गवर्नमेंट के 3 मेन ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेजिस्लेटिव ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लॉ मेकिंग करे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएगा या इन्फोर्स करवाएगा इन लॉज। जुडिशियल ब्रांच उन लॉज को इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट मींस यानी एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरह ये तीनों सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेंगी। अब मॉन्टेस्क्यू के इस सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट से 2 स्टेट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, वो है फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है अमेरिका। अब सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांस किस तरह मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस हुआ। तो 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद सबसे ज्यादा इन्फेसिस किस चीज पर था, वो था सेपरेशन ऑफ पावर पे। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन रखा गया। अभी यूएस के केस में भी यही है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देख ले या अगर आप फाउंडिंग फादर्स देख ले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो भी इस थ्योरी से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। तो सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट ने इन 2 स्टेट्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर की मीनिंग देखी, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम से क्यों इन्फ्लुएंस हुए वो डिस्कस किया, एंड देन सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है